वारिस पंजाब दे अमृतपाल सिंह की पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से जीत के एक दिन बाद उनके वकील राजदेव सिंह खालसा ने कहा है कि अमृतपाल सिंह की जेल से रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिख समुदाय ने उन्हें वोट दिया क्योंकि उन्होंने उनमें नेतृत्व की क्षमता देखी है और वह उनकी चिंताओं को आवाज दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अमृतपाल सिंह ने नशा मुक्त पंजाब के लिए अमृत संचार की शुरुआत की थी और वह अच्छा काम कर रहे थे। आप सरकार ने उनके खिलाफ साजिश रची और राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें झूठे आरोपों में सलाखों के पीछे डाल दिया। मुलाकात वो बहुत अच्छी रही। मुलाकात में वो सभी बातों का जो सभी उनके पक्ष थे उनके बारे में बातचीत की गई और बातचीत में पहले तो भाई साहब ने तमाम संगत का जो खडूर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स हैं उनका बड़ा धन्यवाद किया कि उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब कलगीधर पातशाह के सिद्धांतों पर पहरा देते हुए भाई साहब को बहुत प्यार और सत्कार दिया और उनको अपनी बुटुल में लेकर सिख सिद्धांतों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की और लाखों वोटों के अंतर से उनको विजय दिलाई। दूसरी बात जो सबसे बड़ी कही, उन्होंने कहा कि संघर्ष जारी है और संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। यदि वो बाहर आ जाते हैं इससे जेल से तो फिर वो खालसा विहीर शुरू करेंगे, जिस खालसा विहीर में अमृत संचार किया जाएगा और जो पंजाब को नशा मुक्त किया जाएगा। नौजवानों को नशे की जो गलत आदत पड़ गई है उस आदत से छुटकारा दिलाया जाएगा और सिक्खी का प्रचार जो सिद्धांत गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कलगीधर पातशाह ने दिए उनके अनुसार पंजाब भर में और पूरे देश में जो है लहर चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हैं, हिंदू धर्म के साथ हमारा कोई भी झगड़ा नहीं है। हम उनकी आस्था का और हर एक धर्म की आस्था का मुकम्मल तौर पर सत्कार करते हैं। कोई हिंदू सिख कोई डिस्प्यूट होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और कोई शांति कोई भंग होने का भी कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। बात सिर्फ अमृत संचार की है और नशा मुक्ति की है। जो खास उन्होंने स्नेहा दिया खालसा पंथ को ये था कि सिख पंथ की दो सिरमौर संस्थाएं हैं। एक तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बहुत ही स्ट्रगल के बाद जो थी, बहुत ही जदोजहद के बाद, महान कुर्बानी के बाद वो होंद में आई, जो गुरु धामों का इंतजाम कर रही है। दूसरी संस्था सिखों की श्रोमणी अकाली दल है जो सिखों की प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थापित की थी। अब बदकिस्मती से ये दोहें संस्थाओं उन लोगों के हाथ में हैं जो सिखों के विरुद्ध हैं, जो सिखों का नुकसान कर रहे हैं, सिखों के पतन का कारण बन रहे हैं। खालसा पंथ के सिद्धांतों के उल्ट उन्होंने विपरीत की रीत चला ली है और ना श्रोमणी अकाली दल सिखों की प्रतिनिधित्व कर रहा है और ना ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोई खालसा पंथ के लिए काम कर रही है। इन दो सिरमौर संस्थाओं को इनके कब्जे से मुक्त कराना उन लोगों से जो सिक्खी के विरुद्ध हैं, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कराया, वहाँ पर उन्होंने बेईमानी से काम किया और सिखों के शांतमयी जो आंदोलन कर रहे थे, धरने पे बैठे थे, उन पर गोली चलाकर दो सिखों को बैबल कलां शहीद कर दिया। कोटकपूरा भी गोली चलाई और जगह पर भी गोली चलाई और जिन्होंने ये काम किए हैं जो सिख विरोधी हैं उनको उनसे गलबे से इन दोनों संस्थाओं को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी अकाली दल को आज़ाद कराना है। ये उन्होंने बहुत बड़ा जो है मैसेज दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजनीति में जो हैं वो सिख सिद्धांतों को पहल देंगे, प्राथमिकता देंगे और जो सिख सिद्धांत हैं उन पर चलते हुए वो काम करेंगे और जो खालसा पंथ है उसकी निवेकली शनाख्त है, अलग पहचान है, अलग शनाख्त है, इसके लिए वो काम करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अगर शपथ ग्रहण की बात करें तो किस तरीके से शपथ ग्रहण रहने वाला है? क्या कोई आपने बातचीत जो है वो की है? देखो, शपथ ग्रहण में तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी क्योंकि जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था उस समय मेरे साथ के दो और एमपी पंजाब से
सरदार रतिंदरपाल सिंह जो पटियाला से मेंबर पार्लियामेंट थे, और बीबी विमल कौर खालसा जो कि रोपड़ से उस समय मेंबर पार्लियामेंट थे, वो दोनों जेल में थे। तो जेल में से ही उन्होंने विजय हासिल की थी। तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो रिट्स वो दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया कि इन दोनों को पार्लियामेंट के सेशन में लेकर जाया जाए, और वहाँ पर जो स्पीकर थे वो इनको शपथ दिलाएंगे। तो रवि रे जो जनता दल के उड़ीसा के तो जो अभी कोई तारीख तय हो पाई है? नहीं, तारीख तो ये है ना कि पहले तो जो नया प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, उसने 8 जून को, मतलब 6 जून हो गई आज, तो 8 जून को उसने शपथ लेनी है। जब वो नए प्राइम मिनिस्टर शपथ लेंगे, उसके बाद वो राष्ट्र अपनी कैबिनेट बना के राष्ट्रपति को डेट बताकर कहेंगे कि इस दिन जो है ये लोकसभा का सेशन बुलाया जाए। तो उसके लिए प्रोटम स्पीकर की जो है अपॉइंटमेंट की जाएगी। प्रोटम स्पीकर ये होता है कि जो सबसे सीनियर सदस्य होता है, जो निर्वाचित होकर आते हैं, उस सीनियर सदस्य को प्रोटम जो है स्पीकर बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा। वो उनको शपथ ग्रहण कराता है। उसके बाद स्पीकर जो रेगुलर होता है उसका चुनाव होता है। जब वो स्पीकर का चुनाव हो गया, स्पीकर लोकसभा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।